नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, जिस बात का सबको था इंतजार और देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। आज उसका फैसला आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर। हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव को 3 माह देर से कराने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि शीघ्र कराए चुनाव, जनवरी 31 तक भी हो सकता था या 31 दिसंबर तक जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था, स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन अब 3 महीने तक यानी कि 31 मार्च तक तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है निकाय चुनाव होने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आयोग 3 माह में अपना काम पूरा करे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। क्योंकि राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया है आरक्षण मुद्दे को लेकर, जिसके अंदर सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज भी हैं, 5 सदस्य है, जिस 4 उसके अंदर सदस्य अलग से बनाए, IAS ऑफिसर है, जज ऑनरेबल जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा ये आयोग आरक्षण को लेकर, और तब अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उस पर रोक लगा दी गई है। निकाय चुनाव को अब 3 माह की देर से कराने का रास्ता भी साफ हो गया है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लोग प्रत्याशी जगह जगह अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और लोगों की उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव होगा, लेकिन आरक्षण मुद्दे को लेकर नगर निकाय चुनाव में देरी हो रही है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बाबत नियत तिथि थी, सुनवाई थी, और अब इजाज़त मिली है कि 3 माह के अंदर आयोग करे अपना कार्य पूरा, उसके बाद दे रिपोर्ट। आरक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही होंगे चुनाव। इस दौरान वित्तीय दायित्वों को लेकर भी एक अधिसूचना जारी हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा और अभी चुनाव नहीं होंगे। बहरहाल इंतज़ार कीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और आयोग की रिपोर्ट का कि कब होंगे आरक्षण के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई पूर्ण, कब होगी पूरी रिपोर्ट और कब दिया जाएगा, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कब होगी घोषणा। तब तक बने रहिएगा। दूसरी ओर लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ का चुनाव संपन्न होने के बाद, मतगणना के रिजल्ट आने के बाद आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने आज ऐतिहासिक फैंटम हॉल के अंदर शपथ ग्रहण की और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अधिवक्तागण तथा चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद थे। जिन्होंने चुनाव कराया था जिला बार संघ का, वो सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। नई कार्यकारिणी और पुरानी कार्यकारिणी मौजूद थी। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसके अंदर अनिल जिंदल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते थे। वहीं महासचिव पद पर जितेंद्र सिंह ने भी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और आज अनिल जिंदल तथा जितेंद्र सिंह की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। आप देख सकते हो तस्वीरें कि अध्यक्ष पद पर अनिल जिंदल ने शपथ ग्रहण की और महासचिव पद पर जितेंद्र सिंह ने शपथ ग्रहण की। इसके अलावा जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हुए हैं, पदाधिकारी हुए हैं, उन सभी ने अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई कार्यकारिणी का विधिवत गठन हो चुका है। बने रहिएगा मेरे साथ। दिखा रहे हैं फिर तीसरी बड़ी खबर, जानसठ बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। बार एसोसिएशन की मतगणना आज पूरी हो गई है। लगातार सुबह से आप अपडेट देख रहे थे, लेकिन इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि सैनी ने क्या कहा, नवनिर्वाचित महासचिव योगेश भेटवाल ने क्या कहा, कोषाध्यक्ष ने क्या कहा, दूसरे मतदाताओं और समर्थकों ने तथा प्रत्याशियों ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उनकी ज़बानी। जैसा कि परिणाम सभी के सामने आ चुके हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा था, अपडेट भी दिखा रहा था। सीधा रुख कराऊंगा, मेरे साथ शशि सैनी जुड़ रहे हैं। जीत हासिल हुई है अध्यक्ष पद पर, बहुत दिनों से प्रयास रखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे जो युवा साथी हैं उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया है। मैं उनकी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। अब क्या रहेंगी प्राथमिकताएं?
क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या करोगे बार के लिए? मैं सबसे पहले तो बार और बेंच में तालमेल बनाने का प्रयास करूंगा, और जो यहाँ पे जो है म्युनिसिपल कोर्ट की जो है एक बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है, उसकी जो है स्थापना करने में जो है दिन रात एक कर दूंगा। बहुत अपने सचिव को लेकर जो है साथ चलूंगा, पूरी कमेटी को साथ लेकर चलेंगे, काम करेंगे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वार्ता करने के लिए, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसी दौरान मेरे साथ सुनेंगे योगेश बेटवाल जी। काफी कम अंतर इस बार रहा है, कैसे मान रहे हो मैं इसको? तो जैसा पहले था ऐसा ही आज हूँ भैया, और कथनी करनी में मैं विश्वास करता हूँ, कथनी नहीं करता, करनी करता हूँ। मेरा रिजल्ट आपको 1 साल बाद दिखेगा, नो कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगातार आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कथनी करनी में कोई अंतर नहीं करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी जो शशि सैनी के ऊपर लगातार लोग दावा कर रहे थे, उन्होंने जीत हासिल करी है। मिष्ठान वितरित हो रहा है, लगातार शुभचिंतक उनकी जीत का जश्न भी मना रहे हैं, और देख सकते हैं कि बड़ी विक्ट्री मिली है शशि सैनी को। शशि सैनी जो कि इस बार पूरी तरह से भावुक भी हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव होगा यदि वो नहीं जीतते हैं, और मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया है। शशि सैनी भारी मतों से विजयी हुए हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। और इसी दौरान मशहूर शायर, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनकी अलग पहचान, चुनाव भी संपन्न कराया। आखिर में जानना चाहूँगा इस जीत हार पर क्या है आपका कोई अशार? अज़्मो इशारो शुजात की उठाकर तलवार, अज़्मो इशारो शुजात की उठाकर तलवार, अपने अजदाद का सर खम नहीं होने देंगे, और खूने हक खूने जिगर दिल पे बहाकर अपना हम चरागों में लहू कम नहीं होने देंगे। बहुत खूब। तो देख सकते हैं कितना जोश भरा है हसीन जान सटी ने भी, और यहाँ पर बहुत। हिलाल जी, जानना चाहूँगा कैसे मान रहे हैं हार जीत? बहुत बढ़िया। सचिव पद के ऊपर क्या मामला रहा? बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, और हमारे जो निर्वाचित हुए बहुत अच्छी बॉडी आई है। मैं भी 4 बजे सुना रहा हूँ कि फरेब खाए हैं सच्चाई के लिए हमने, मगर ज़मीर के सौदे नहीं किए हमने। दिए हैं ताज अजायब घरों को हमने, मगर दिलो दिमाग किसी को नहीं दिए हमने। दिलो दिमाग किसी को नहीं दिए हमने। बहुत खूब, बहुत खूब। हिलाल साहब ने भी शायराना अंदाज से बहुत कुछ कर दिया है। अल्टर कमेटी के चेयरमैन वयोवृद्ध वरिष्ठ जो हमारे अधिवक्ता हैं, बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा कैसा रहा मतदान? बड़ी लोगों की निगाहें थी। मतदान शांतिपूर्वक रहा, बड़े उत्साह से लोगों ने वोट दी। परिणाम आपके सामने है जो अभी घोषित किया गया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ये हमारा जो एडवोकेट समाज है उसी तरीके से शांति से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने नुमाइंदे चुनता रहेगा, ताकि वो उनके भविष्य के लिए जो है काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बैदला जी है, खास तौर से आप लड़ रहे थे, विशेष ग्रुप था आपका जिसके अंदर आप अध्यक्ष और आप कोषाध्यक्ष पे हो गए हैं, सचिव आपका रह गया है, क्या वजह रही? सर कुछ भी कह सकते हैं इसमें, तो सही बात। असलियत में तो मैं कहूँगा कि जीत तो जो है बेईमानी की हुई है, ईमानदारी तो ये है, मेरा कहना तो ये है। नहीं, आपकी तो जीत हुई है ना? मेरी तो, मैं तो जीत गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक और से नार सिंह जी से जीतता हूँ मैं, जी जी जी, बहुत बड़ी बात है कि। तो कुल मिलाकर अब क्या करेंगे आप? अब ये क्या करेंगे, अब जो पिटारा है ना ये धन का, ये मेरे पे रहेगा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। पहली बार किसी कोषाध्यक्ष ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात खुलकर जानसठ बार एसोसिएशन से निकली है कि धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, क्योंकि जब जॉइंट अकाउंट होता है तो उसके अंदर कोषाध्यक्ष का भी सिग्नेचर होते हैं। वो अलग बात है कि देखते हैं कि कितना कितना वो कामयाब होंगे, ये तो वक्त आगे आने वाला ही बताएगा। बहरहाल बहुत बड़ी दावेदारी उन्होंने की है बार और बेंच के लिए। जी नाहर सिंह जी टिकोला जी, कैसा परिणाम आपको लगा आज का? मिला जुला है जी, कुछ नए आए हैं कुछ पुराने हैं, ये भी नहीं है जो पहले चले आ रहे हैं, पार्टी चली आ रही थी भाई, फिर दोबारा भी मतदाताओं ने अच्छा सोच समझ के निर्णय लिया है और मत दिया है। एक उस ग्रुप से हुआ, एक उस ग्रुप से हुआ, और बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। और ख़ासतौर से मैं मीडिया की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और साथियों का भी बहुत अच्छा रहा है, और खासतौर से भाई आरिफ शेषमेली ने तो पूरी अच्छे से कवरिंग करके एक अच्छा संदेश पहुँचाया है और सबको एक अच्छा वो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे नाहर सिंह टिकोला जी ने, जिन्होंने खास तौर से प्रशंसा भी की है, क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान में सभी का सहयोग होता है और सभी यहाँ पर लगे हुए भी थे। जी कुछ कहना चाहेंगे अनवर साहब आप भी? बहुत ही शांतिपूर्ण
चुनाव हुआ है और सबने बहुत मेहनत करी है और जो विजयी हुए हैं वो हमारे साथी हैं और अच्छा काम करेंगे, वो हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी मुबारक हो, बहुत बहुत आपको जीत मिली है, अधिवक्ता भी हैं आप, शशि सैनी जीत गए हैं, कैसा महसूस कर रही हो? आप हार जता दिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों सीमा जी क्या कहेंगे, आपकी पहली बार वोट पड़ी थी इस बार यहाँ पर? अच्छा सेकंड टाइम था, तो सक्सेस हुए हैं सभी कैंडिडेट? बहुत खुशी हुई है, हमारे भाई साहब जीते हैं अध्यक्ष जी के लिए और आप सभी के सहयोग से हुआ है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी और देख सकते हैं लगातार मिष्ठान का वितरण भी किया गया है यहाँ पर। जी वकील साहब, मतदान का परिणाम आ चुका है, कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या रहा? अच्छा परिणाम है, जनता की जो वकीलों की राय थी वो अच्छी तरीके से जो उन्होंने चुना, अच्छा लगा। अच्छा सचिव पद पर बड़ा आंकड़े वो हुए हैं या कैसा लग रहा है आप? सेटिस्फाइड है? इतना फेर बदल होता है, किसको क्या पसंद है कुछ कहा जा सकता है। जी क्या लग रहा है? वकीलों ने, हमारे लोगों ने जितना पसंद किया उसे सेक्रेटरी बना दिया। नहीं मार्जिन लगातार मिले तो सभी को बराबर वोट जी। तो क्या किसी को फायदा मान रहे हैं आप कि किसी की वजह से फायदा या नुकसान हो? बस ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि चुनाव का मामला था इस तरह का, जिसे चुन लिया हो गया हो। जी जी तेजपाल जी, आप सचिव पद पर बड़ा अच्छा मुकाबला आपने लिया है और आप जो यहाँ के खिलाड़ी माने जाते हैं उनसे मुकाबला सीधा था आपका, दूसरे नंबर पे आप रहे हैं, कैसे मानते हैं, कैसे चुनाव देख रहे हैं? हार गए लेकिन। हाँ, हारना एक अलग बात है, लेकिन चुनाव हमने पूरी श्रद्धा से, पूरे अनुभव से लड़ा है और हमारा पूरा पैनल जीत गया है और हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और पूरा सहयोग बार के साथ अब आपका? नहीं, बार के लिए हम हमेशा से समर्पित रहे हैं और रहेंगे। जो आपके मुद्दे थे वो पूरे होंगे अब भी? हाँ, अब भी पूरे होंगे, पूरा पैनल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर्वाधिक मत हासिल किए हैं आपने, इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे चांदवीर जी? देखिए, हमारी बार का चुनाव है और बार में सभी अधिवक्ता सब समझदार हैं। हमारा जो पैनल था, पूरा जो पैड था हमारा, उसमें केवल पूरा पैड हमारा जीत गया है। एक जगह हमारी चूक हुई है और वो चूक का भी हम देखेंगे क्या कहाँ कमी रही है। हमारा केवल जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं वो केवल वो सेकंड विनर रहे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर रहे हैं और उसको भी हम दूर करेंगे। अब के पूरा पैड जीतता है और आगे से भी हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, पूरा पैड जिताने की कोशिश करेंगे, आगे से भी हमारी सत्ता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप में घिरने वाले प्रमोद कामरेड जो खुद कह रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उनके माला डली है क्योंकि वो सचिव थे मौजूदा इस बार। जमकर गद्दारी की हमने। नहीं, आपका पैनल पूरा जीत गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 वोटें। और जैसा कि लगातार आप विचार जान रहे थे और आपने देख लिया भी, अब तहसील बार एसोसिएशन में फिर से नई कार्यकारिणी आएगी जिसके स्वागत के लिए आरिफ जैदी भी तैयार हैं और अध्यक्ष सचिव पर अब नई कमेटी काबिज होगी। तब तक क्या होते हैं निर्णय, कितना होता है अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य, इसके लिए भी आप देखते रहेंगे। मेरी ओर से समस्त जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उनको बहुत बहुत बधाई। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ।